असम में पूर्व टीवी पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले के बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। इस मामले में जो धारा लगाया गया है वो धारा है राजद्रोह का। केस असम के गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। तो आपको इस वीडियो में इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी बताते हैं कि यह मामला क्या है, क्यों केस दर्ज किया गया। अभिसार शर्मा पर गणेश गुड़ी के नयरपुर निवासी आलोक बरुआ ने शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि अभिसार शर्मा ने रामराज के सिद्धांत का मजाक उड़ाया, दावा किया कि सरकार केवल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर टिकी है। बरुआ ने यह भी कहा कि यह टिप्पणी केंद्र और असम में जो कानून व्यवस्था है उसको बदनाम करने के लिए है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह वीडियो बनाई गई है और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है। पुलिस ने अभिसार शर्मा के खिलाफ असम और केंद्र सरकार दोनों पर मजाक उड़ाने के मामले में केस दर्ज किया और ये वीडियो भी शेयर किया। 21 अगस्त को यह एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो के जरिए धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगा। अभिसार शर्मा पर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है पहले यह समझिए। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 152 है जो राजद्रोह का है। 196 और 157 का मामला दर्ज है। और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अभिसार शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मेरे खिलाफ असम पुलिस के एफआईआर पूरी तरह से निराधार है और इसका कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। अपने शो में मैंने असम के एक जज का बयान का जिक्र किया जिसमें जज ने महाबल सीमेंट के 3000 बीघा जमीन देने की बात कही। असम सरकार के फैसले की आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सांप्रदायिक राजनीति को तथ्यों के साथ सामने रखा था और ये तथ्य मुख्यमंत्री खुद के बयानों पर आधारित करते भी रहे हैं। इसके साथ ही अभिसार ने YouTube के अपने वीडियो लिंक भी शेयर किए हैं। अभिसार शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कई पत्रकारों ने तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कमर वहीद नकवी, उनका एक्स पर पोस्ट है। वो कहते हैं कि ये मजाक और बेहद ही निंदनीय है। ये वरदराजन पर भी है, करण थापर पर भी केस दर्ज किया गया। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार यूट्यूबर अजीत अंजुम ने भी एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज ने बड़ी अदालत में एक कंपनी को सैकड़ों बीघा जमीन दिए जाने को लेकर सवाल उठाए थे और उन्हीं सवालों पर अभिसार शर्मा ने अगर कोई शो किया या बनाया तो राजद्रोह की धाराएं लगाकर एफआईआर करा दी गई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री पत्रकारों को देखना नहीं चाहते। किसी पत्रकार ने उनके सरकार के खिलाफ मुंह पर जैसे ही तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी पोल खोली तो एफआईआर हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ है किसी पत्रकार पर केस। सरकार के खिलाफ बोलने पर पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और हाल ही में असम पुलिस ने 2 वरिष्ठ पत्रकार दवायर के सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापड़ के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही धाराओं में मामला दर्ज किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर स्टे लगा दिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की कड़ी निंदा की। गिल्ड के अलावा कुछ सांसदों ने भी पत्रकारों के खिलाफ इस कार्रवाई की आलोचना की है। साथ ही एक साझा बयान जारी कर तुरंत दोनों पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की बात कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब एफआईआर की बात कहां से शुरू हुई है ये कहानी भी थोड़ा समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है और इस वीडियो में देखेंगे तो ये कोर्ट के सुनवाई का वीडियो है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेंढी इस केस की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान वकील कहती हैं कि महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन दे दी गई। जस्टिस मेंढी चौंक गए, कहते हैं कि 3000 बीघा, पूरा जिला ही दे दिया आपने। 3000 बीघा जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई, ये कैसा फैसला है? क्या किसी तरह की मजाक है क्या? कुछ भी आप दे देंगे महाबल सीमेंट को? तो वकील कहते हैं कि इसकी जरूरत है महाशय। और जस्टिस मेंढी और वकील के बीच में यह बहस होता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के दीमा हसाओ में माइनिंग के लिए एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन दे दिया और इसी पर आपत्ति जताई। कोर्ट का कहना हुआ कि दीमा हसाओ में अनुसूचित जो जमीनें हैं, जनजातियां हैं, उसके अधिकारों को देखना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार मेंढी ने वकील से पूछा कि 3000 बीघा और पूरा जिला आपने दे दिया, हम जानते हैं कि जमीन कितनी बंजर है और ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई मजाक है कि आप पूरे जिले को ही दे देंगे किसी प्राइवेट कंपनी को? जमीन बंजर थी तब भी कंपनी चलाने के लिए इसकी जरूरत क्या थी? और थी तो आपने इतनी बड़े जो 3000 बीघा का जमीन दे क्यों दिया?
इस पर सुनवाई अगले दिन 12 अगस्त की भी हुई। 12 अगस्त का यह वीडियो सामने आया और उसमें जस्टिस संजय मेधी हैरान जताते हुए देखे जा सकते हैं इस वीडियो में। अब 1 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले ही बवाल हो गया। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For opening You have been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. it's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's, We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? no, Lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. महाबल सीमेंट ने अपनी याचिका में उपद्रवियों से सुरक्षा की मांग कर दी। सीमेंट कंपनी की तरफ से एडवोकेट जी गोस्वामी ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी जमीन वापस या फिर कोई लेने में इसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन 30 साल तक खनन का पट्टा यहां पर मिला हुआ है, हमें अधिकार मिला। अब आदिवासियों की तरफ से पहुंचे एडवोकेट ने अपनी दलीलें रखी और इस पर बहस हुआ और हाईकोर्ट में जज और वकील के बीच में दलीलें रखी गई। लेकिन सवाल यह उठा कि 3,000 बीघा जमीन दे क्यों दी असम सरकार ने। हाईकोर्ट ने टेंडर का रिकॉर्ड भी मांग लिया। अदालत ने कहा कि सीमेंट कंपनी के वकील की दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया है। 3,000 बीघा भूमि के इतने बड़े हिस्से को एक कारखाने के लिए दे दिया गया, जो कि नीति नहीं है। आप रिकॉर्ड दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए। दीमा हसाओ जिले में उमंग रासो पर्यावरण हॉटपॉट माना जाता है और यहाँ पर गर्म झरने भी हैं, पशु पक्षी वन्य जीव भी हैं यहाँ पर। इससे पहले देखें तो 10 अक्टूबर 2024 को असम सरकार ने ही दीमा हसाओ जिले में अदानी ग्रुप को भी एक प्लांट स्थापित के लिए 9,000 बीघा की जमीन दे दी थी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी और इसी को लेकर जब पत्रकार अभिसार शर्मा ने वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर चर्चा हुई ही। साथ में असम सरकार कहें, असम पुलिस कहें, वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एफआईआर नहीं, राजद्रोह का धारा लगा दिया गया है और इसी की चर्चा है सोशल मीडिया पर। और यही पूरी कहानी है जिसकी चर्चा हो रही है कि पत्रकार पर एफआईआर दर्ज, वो भी राजद्रोह के मामले में क्यों किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई हो और आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।